महाद्वीप महाद्वीपीय विस्थापन। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो है कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, DRIFT। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है, आप लोगों को पता होगा, जो ड्रिफ्ट मतलब है विस्थापन। इसका एक और अगर हम अल्टरनेटिव जाने तो है वो है प्रवाह। प्रवाह थोड़ा जो है सिमिलर, इसके नहीं, थोड़ा बहुत समान शब्द अर्थ रखता है, जबकि एग्जैक्ट जो अर्थ रखता है वो है विस्थापन। तो महाद्वीप तो आप लोग जानते हैं, बताया ना मैंने कि 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, एशिया, यूरोप, थर्ड है हमारा अफ्रीका, फोर्थ है अमेरिका। इस अमेरिका के दो मैंने नाम बताए थे, एक था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये दोनों महाद्वीप हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने साउथ वाले को लैटिन भी कहा था। उसके बाद जो लास्ट है, सिक्स्थ है, अभी सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट है हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट। विस्थापन का मतलब है बनना, प्रवाह मतलब समझ लो, बनना मतलब खिसकना, जैसे खिसकना भी कह सकते हैं, एक और शब्द है खिसकना। हेलो, जी बताएं। ओ, आप हेलो कर रहे हैं इसका मतलब ओके ओके, आप विश कर रहे हैं तो दैट्स गुड। हाँ, खिसकना या बनना। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, बनना और खिसकना। एक एक चीज बता दूं मैं यार, एक टाइम फिक्स रखते हैं उस पे। क्या है कि अभी देखो देखो मैंने शुरू भी कर दिया और कुछ लोग अभी आए, तो एग्जैक्टली जो है ना, सॉरी मैं बोलूँ ये मेरा फोन। ओके ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके। तो मैं बता रहा हूँ ना, एक टाइम 2 बजे जो है वो फिक्स है, 2 बजे से आ जाना है लाइव। ठीक, तो बनना है और खिसकना है विस्थापन का मतलब। ठीक है, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ महाद्वीपीय विस्थापन की, वह महाद्वीपीय विस्थापन इस 7 महाद्वीप मैंने बताया ना 7 है, इन 7 से उसका संबंध ना होकर ओनली 6 से है। 6 महाद्वीपों से, 6 महाद्वीपों से। हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे ना, 2 है 3 है, पहले क्लास पर ध्यान दे लेते हैं और आप चैटिंग बंद कर दें। ठीक है, तो 6 महाद्वीपों से इसका संबंध है। तो मैंने तो अभी 7 महाद्वीप देखे, तो इसमें से एक कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे संबंध नहीं, वो है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका को इससे बाहर रखा गया इस थ्योरी से। ये एक सिद्धांत है, ठीक है, ये एक थ्योरी है, अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। जो मैंने बताया महाद्वीप 7 है। महाद्वीप विस्थापन का मतलब है जो वो बने हैं, किस तरह से बने हैं, उनका जो फॉर्मेशन हुआ, उनका जो निर्माण हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ है, बस यही कॉन्टिनेंटल विस्थापन और कुछ नहीं। ओके, तो विस्थापन आपने देख लिया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इस महाद्वीपीय विस्थापन को, अगर मैं एक शब्द में समअप करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि महाद्वीपों के बनने के सिद्धांत को, कितने महाद्वीप, 6 महाद्वीपों के बनने के सिद्धांत को हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। देखो क्या हुआ कि 1912 ये एक डेट है। ठीक है, सन 1912, इससे पहले की चीजें हैं और इससे बाद की चीजें। 1912 से पहले
क्या था कि इसको सिद्ध करने का काम किसको, महाद्वीपीय विस्थापन को, ये महाद्वीप कैसे बने हैं, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास 1912 से जो पहले किया जा रहा था, वो सिद्ध तो कर रहे थे, परंतु उनको पुष्ट, मतलब सिद्ध का मतलब वो अपना तथ्य तो रख रहे थे, फैक्ट रख रहे थे, लेकिन उनको जो है प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। एक तरह से कह दें वैज्ञानिक आधार नहीं था उनके पास, वैज्ञानिक आधार से उसको सिद्ध नहीं कर रहे थे। कई भ्रांतियां थी उस विषय में कि ये ऐसे बने हैं, कैसे बने, परंतु वैज्ञानिक आधार नहीं था। 1912 में वैज्ञानिक आते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? आप लोगों ने देखे होंगे एक कार आती है वैगनार, इसको हम लोग वैगनार भी बोलते हैं ना। तो वैगनार कार आती, तो मैंने उससे इसको जो है, मैं अपना बताऊं तो मैंने उससे याद किया, आप लोग कैसे भी चाहें उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्फ्रेड वैगनर आए, उन्होंने एक इस सिद्धांत को, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास किया, और ये कहीं ना कहीं किस आधार पर दिया इसको, वैज्ञानिक आधार, ठीक है। इसके पीछे जो है उन्होंने वैज्ञानिक आधार अपनाया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड वैगनर, और कब, 1912 को उन्होंने ये सिद्धांत दिया महाद्वीपीय विस्थापन का, मतलब ये बने, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें। हम लोग जैसे कि जानते हैं, हम लोग अभी अभी वर्तमान में जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर 71% पानी और 29% भूमि, स्थल है, जमीन, ओके। इतना तो क्लियर होगा, मैं इसमें मान के चल रहा हूँ, आपको यहाँ पता होगा ये चीज, और नहीं पता है तो अभी देख सकते हैं इसको, ओके। तो 71% इसमें जल है और 29% इसमें स्थल है, भूमि है। क्या हुआ कि जब इन्होंने बताया कि किनका सिद्धांत चल रहा है, वैगनर का, अल्फ्रेड वैगनर। इन्होंने बताया कि जब बहुत पहले जब पृथ्वी बनी थी, तो उस पृथ्वी में जो आज हम देखते हैं, आपके पास अगर वर्ल्ड मैप होगा, विश्व का नक्शा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि सब एक तरह से, इस तरह से एक मैप बना हुआ है, सारी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। मैप बनाए, और उसमें अलग अलग चीज क्या है, पानी है, अलग अलग दिख रहा है, और स्थल अलग दिख रहा है, ऐसा है। उन्होंने बताया कि पहले क्या था, इस पृथ्वी पर सब कुछ एक था। सब कुछ एक का मतलब, सिर्फ और सिर्फ इस पर सारे महाद्वीप, जितने महाद्वीप आज हम देख रहे हैं ना, अलग अलग महाद्वीप, जैसे एशिया यहाँ पर है, अफ्रीका अलग है ना, जितने महाद्वीप अभी हमने देखे 6 महाद्वीप, तो वो अलग अलग है ना, लेकिन पहले सभी महाद्वीप एक थे, सभी महाद्वीप एक थे, मिले हुए थे एक दूसरों में, ठीक है। और पानी अलग था, पानी बिल्कुल अलग था। मान लो इस साइड पानी हो गया, मान लो इधर पानी हो गया, और पहले समझने की कोशिश करना, लिखना मत प्लीज, है। पानी अलग था, स्थल एक तरफ था, स्थल अलग है, पानी अलग है, स्थल अलग था और पानी अलग था, बिल्कुल। तो जो वैगनर हैं, उन्होंने इसको ले लो, ये मान लो इस तरह से थी, ठीक है। पानी अलग था, स्थल अलग था, ओके। ये स्थल है, सारे महाद्वीप हैं, स्थल में मतलब सभी महाद्वीप एक तरफ है, और पानी मान लो अलग, जल अलग। तो जो स्थल वाला भाग था, इसको उन्होंने जो नाम दिया, वो नाम दिया इन्होंने पेंजिया। पेंजिया कहाँ,
अब पेंजिया का मतलब, अभी जर्मन के थे ना, वैगनर कहाँ के थे, जर्मन के थे, जर्मनी के, जर्मन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने उस जर्मनी लैंग्वेज में शायद पेंजिया को जल, सॉरी स्थल कहेंगे, स्थल कहते होंगे, तो पेंजिया इन्होंने कहा स्थल को। और जो पानी वाला भाग था इसको उन्होंने पेंथलासा कहा, पेंथलासा। अभी सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास करिएगा प्लीज। अब मैं फिर से एक बात बता दूं, एक बार फिर से, वैगनर जो थे इन्होंने सिद्ध क्या कर रहे हैं कि महाद्वीप कैसे बने हैं। तो उस सिद्ध करने करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी कि थ्योरी में यह था कि बहुत पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, उस निर्माण के बाद जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, उस ठंडी जब पृथ्वी होने के बाद उसमें दो खंड बने, एक तो स्थल का अलग भाग था और जल का, पानी का अलग भाग था। स्थल वाले भाग को उन्होंने पेंजिया कहा और जल वाले भाग को उन्होंने पेंथलासा कहा। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे चलकर लगभग लगभग ये डेट है, लगभग 20 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले क्या होता है, इस पृथ्वी पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के बल लगे, लगातार बल काम कर रहे थे। पहले तो गुरुत्वाकर्षण, आपको पता होगा जब पृथ्वी के अंदर जो चीजें हैं वो इकट्ठी हैं तो इस पे गुरुत्वाकर्षण बल अभी भी पृथ्वी पे असमान बल लगता है ना, असमान, हर एक जगह पे अलग अलग पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। पहले ये बहुत ही असमान था, अलग अलग था, अलग अलग असमान बल लग रहा था। जो दूसरा बल लग रहा था इस पे वो था ज्वारीय बल। ज्वारीय बल हम लोग सब पढ़ेंगे आगे, ज्वारीय बल तो पढ़ेंगे डेफिनेटली, जो पार्ट है ज्वार भाटा जब आते ना, पृथ्वी की सूर्य की शक्ति अपनी तरफ, चंद्रमा की शक्ति अपनी तरफ जब खींचते, जो ज्वारीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल पहला, दूसरा ज्वारीय बल, और जो तीसरा इस पे फोर्स काम कर रहा था वो कर रहा था घूर्णन बल। घूर्णन बल, आपको पता होगा ये पृथ्वी जो घूमती है ना, तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये उसका रहता है मोशन, पश्चिम ये पूर्व। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, सॉरी मैंने डायरेक्शन थोड़ी गलत बना दी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, पूर्व, पूर्व उधर होगा, पश्चिम इधर होगा। तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, ये पृथ्वी है तो ये पश्चिम है हमारा और ये पूर्व है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है पृथ्वी। ओके, इसको हम लोग एक और नाम जो देते हैं, घूर्णन बल याद रख लो बस, ज्यादा मैं सोच रहा हूँ कठिन हो जाएगा, इसी का नाम था वैसे। तो 3 प्रकार के बल इस पृथ्वी पे वर्क कर रहे थे, इस पृथ्वी पर काम कर रहे थे। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये कौन बता रहे हैं, अल्फ्रेड वैगनर। ओके, और पृथ्वी आप समझ चुके हैं, 2 पार्टों में डिवाइड है, पेंजिया है और पेंथलासा है। ठीक है, ये पेंजिया और पेंथलासा पे जब तीन बल काम कर रहे थे तो पृथ्वी जो है वो 2 भागों में टूट गई, पृथ्वी जो है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गई। एग्जैक्ट इसी प्रकार से नहीं ब्रेक हुई, उन्होंने कहा कहीं भी हो सकती, 50, ये मत समझ लेना 50-50% हो गई या 40-60% हो गई, अब जो भी उनका आधार रहा हो, तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। ओके, और कौन सा भाग ब्रेक होगा, जो स्थल वाला है, जो पेंजिया है, पेंजिया जो है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। मैंने कहा ना पेंजिया जो है वो स्थल है, ठीक है, पेंजिया 2 भागों में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पेज ले लो, कलर चेंज कर लो। तो मैंने बताया इस पृथ्वी पर पेंजिया और पेंथलासा था। अब पेंजिया जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे मान ले रहा हूं मैं इस तरह से। तो जो नॉर्थ वाला भाग था उसको उन्होंने नाम दिया लॉरेशिया।
ये नाम याद होने चाहिए, लॉरेशिया। और इसी का नाम एक और है जिसको कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो साउथ वाला पार्ट था इसको उन्होंने गोंडवाना लैंड का, इस नाम से आप परिचित जरूर होंगे, गोंडवाना लैंड, कभी ना कभी सुना होगा। आपको पता चल गया ना, जो पेंजिया है लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले दो पार्ट में ब्रेक हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। और जो बीच वाला पार्ट था, इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। ये जो बीच वाला भाग है, ये पता है क्या था? ये था टेथिस सागर, टेथिस सागर। इसका नाम आपने सुना है? नहीं सुना होगा ना। लेकिन इसका नाम जो आज है, आज जो बना है उस टेथिस सागर से, उसका नाम है हिमालय। ये हिमालय उसी टेथिस सागर का रूप है आज के फॉर्म में। उस टाइम पे सागर था, गाद भरती चली गई, मैंने बताया था ना, अवसाद, गाद। वो गाद जब ये सूखने लगे तो गाद भर गई, और गाद भरते भरते हिमालय का निर्माण हुआ। अभी अभी पता चलेगा कैसे हिमालय बने, है ना, अभी पता चलेगा। तो टेथिस सागर की जगह पे हिमालय है आज। क्लियर? यहां तक क्लियर है? प्लीज कमेंट करें, अगर नहीं है तो पूछे मुझसे प्लीज। ज्यादा आगे ना ले जाऊं, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे अभी पूछूं। हम्म, कमेंट। या आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। यहां तक क्लियर है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ ठीक है, गुड गुड। ओके, तो अब जो है, जो लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, इनके जो बीच वाला भाग था वो बन गया टेथिस सागर, और आज का वो टेथिस सागर हिमालय। ठीक है, अब चले आगे। लॉरेशिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, मतलब है इंपॉर्टेंट, अगर पढ़ना तो बुक से पढ़ लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं गोंडवाना लैंड पे। आपको पता है इस पे फोर्स जो है ये अभी भी काम कर रहे हैं, है ना। तो ये अब फिर से ब्रेक हुई, अब ये फिर से ब्रेक हुई, अब की बार ब्रेक हुआ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और इसका जो ब्रेक हुआ, इसका जो ये विभाजन हुआ, जो टूटा, वो लगभग 4.5 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले की घटना। उस समय ये टूटा। और आपको शायद पता होगा, जब मैं वो बता रहा था आपको, विभाजन पृथ्वी का जो विकास हुआ था, उसमें ये वाला जो पीरियड था, आपको याद होगा, मीजोजोइक एरा इससे कहते हैं, मीजोजोइक एरा। तो इसको किनारे करते हैं, गोंडवाना पे आते हैं। तो गोंडवाना लैंड, इस समय क्या हुआ इसके साथ, मैं नेक्स्ट पेज पे चलना चाहता हूँ। ओके, गोंडवाना लैंड अभी पृथ्वी पर काम कर रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वारीय बल, घूर्णन बल, है ना।
तो ये सारे बल काम कर रहे थे और अब गोंडवाना लैंड जो था ये ब्रेक हुआ। और इसमें पता है इस गोंडवाना लैंड में कौन कौन सी चीजें बनी? भारत, दक्षिण भारत का जो भाग है ना वो गोंडवाना लैंड का है। दूसरा इसमें है मेडागास्कर। तीसरा इसमें है ऑस्ट्रेलिया। और पता है क्या बना? सातवां महाद्वीप बना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। ऑलराइट। तो ये निर्माण हुआ गोंडवाना लैंड से। चार चीज। अच्छा, भारत में मैंने बताया दक्षिण भारत। मेडागास्कर कहां पे है? मेडागास्कर कहां पे? जब आप वर्ल्ड मैप होगा, वर्ल्ड मैप में निगाह मारे अगर आपके सामने है विश्व का नक्शा, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज अवर इंडिया। और इंडिया के बाद यहाँ पे चलेंगे तो ये अरब देश है, खाड़ी देश जिन्हें कहते हैं। और यहाँ पर आएंगे तो अफ्रीका मिलेगा। थोड़ा सा पेन स्लाइड ओपन उससे। जब यहाँ से ऐसे चलेंगे तो ये अफ्रीका का लैंड है। और यहाँ पर जो वो क्या है, यही है मेडागास्कर। ये वाला पार्ट है या नहीं आपके मैप में होगा। तो ऑस्ट्रेलिया तो आपको पता है, ये तो अकेले एक महाद्वीप है। और अंटार्कटिका, ये चार चीजें बनी हैं गोंडवाना लैंड से। ओके, ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है ये चारों चीजें। अब ये जो इतनी चीजें हमने समझी यहां से यहां तक, जो वेगनर महोदय कह रहे थे कि उन्होंने इसको पहले तो सिद्ध किया, फिर उन्होंने सिद्धांत दिया, बताया ये कितने भागों में विभाजित हुआ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड मेनली मैंने मेन चीजें बता दी आपको। मेन चीजें हैं, चार भागों में डिवाइड हो गया। ये मेन है, मेन इंपॉर्टेंट है। कह सकते हैं दक्षिण भारत का जो भाग है ये गोंडवाना लैंड से निर्मित है। मेडागास्कर का भाग ये भी गोंडवाना लैंड से निर्मित है। ऑस्ट्रेलिया का भाग ये भी गोंडवाना लैंड से निर्मित है। और अंटार्कटिका भी गोंडवाना लैंड से बना है। ठीक है। अब जितनी भी वेगनर ने थ्योरी दी, वेगनर ने बताया कि पेंजिया था, पेंजिया और पैंथालासा। आगे चलकर लगभग 20 करोड़ वर्ष बाद 20 करोड़ वर्ष पहले उन्होंने क्या बताया कि जो पेंजिया वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। और फिर अगेन गोंडवाना लैंड जो है लगभग 4.5 से 6.5 करोड़ वर्ष पहले ब्रेक हुआ। और ये ब्रेक हुआ मेन जो भाग है इसके भारत का, भारत में मिलता है मेडागास्कर में, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्लियर? तो लोगों ने पूछा भाई प्रमाण तो दो, तुमने बता दिया ऐसे हम कैसे मान लेंगे, प्रमाण तो चाहिए। तब उन्होंने प्रमाण देने शुरू। हाँ, हम लोग चलते हैं ये जो है इसको सिद्ध कैसे उन्होंने किया, प्रमाण क्या है। तो जो प्रमाण किए अब उनको उन्होंने पहले बताई, नंबर 1 उन्होंने दिया तटीय समानता। तटीय समानता किस चीज का प्रमाण है? फिर से मैं याद दिला दूं, किस चीज का प्रमाण दिया? वेगनर ने दिया है ये प्रमाण। किस चीज का है ये प्रमाण? महाद्वीपीय विस्थापन का। विस्थापन सबसे आप लोग परिचित तो हो चुके हैं। जैसे हम लोग एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाते तो विस्थापन मतलब छोड़ने का मतलब, जैसे मान लो एक कोई जमीन है, उस जमीन पे कोई सरकार ने परियोजना लगाई है। उस परियोजना के तहत वहां के जो लोग थे वो वहां से निकलकर दूसरी जगह पे सरकार ने बसाए, तो ये क्या हो गए? विस्थापित हो गए ना, लोग वहां से हट गए। तो वही है विस्थापन। ठीक है। उन्होंने मैंने बता ही दिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के किन किन चीजों के तहत हुआ वेगनर ने। तो उन्होंने पहला सिद्धांत दिया तटीय समानता का। तो तटीय समानता क्या थी? अच्छा, आप अब थोड़ा सा मैप में नजर मारने की कोशिश करें। फिर से वर्ल्ड मैप, मैंने वर्ल्ड मैप इसीलिए बताया ना, मेरा कोई इसमें अपना फायदा तो था नहीं, मैंने इसीलिए वर्ल्ड मैप बताया था कि वर्ल्ड मैप होना चाहिए। आप अगर नजर मारेंगे इस पे तो इस तरह से मिल जाएगा आपको अफ्रीका।
मिलेगा अफ्रीका को देखें, सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखें। जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेंगे और आप थोड़ा सा उसी के जस्ट लेफ्ट हैंड पे एक और नज़र मारेंगे तो आपको इस तरह से एक मिलेगा। मैं थोड़ा सा मैप क्लियर नहीं बना पा रहा हूँ। ये मिल जाएगा आपको लैटिन अमेरिका, है ना। तो ये वाला भाग देखो जरा, इसको यहाँ पे बैठाने की कोशिश करो, चिपक जाएगा ना, ये चिपक जाएगा ना, ये है ना, ये बन जाएगा ना इसमें। अरे आप जैसे बिस्किट ले लो, एक बिस्किट है, आपने बिस्कुट लिया और तोड़ा, इसको बिस्कुट को तोड़ा। जब तोड़ोगे तो दो भाग हो गए ना, और फिर उनको जोड़ने की कोशिश करोगे तो वो जुड़ जाएंगे ना। वैसे ही सिमिलैरिटी यहाँ पे मिली, उसी को कहते हैं तटीय। तट तो आप समझते हैं ना, समुद्र का तट होता है। ये दोनों तट हैं, एक इधर का तट है ये, और इधर का तट है ये, बीच में समुद्र है ना। और यहाँ पे अगर इससे अच्छा हो तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। इधर इन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बीच में कौन सा समुद्र आता है, महासागर आता है, अटलांटिक ना, अटलांटिक। तो देखो इन दोनों के बीच में तटीय समानता है, पहले उन्होंने यही थ्योरी दी, ठीक है, तटीय समानता। ऐसे ही हम यूरोप का अगर नक्शा देखें, इधर जो यूरोप है हमारा यहीं से जुड़ा हुआ ना, यूरोप है ऐसे ऐसे करके। अगर इस यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो भी इसमें कहीं ना कहीं फिट बैठता है। तो ये उन्होंने पहला थ्योरी दी, तटीय समानता, ठीक है। दूसरी उन्होंने थ्योरी दी चट्टानों की आयु। ये पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, चट्टानों की आयु। क्या है चट्टानों की आयु? यहाँ पे आप देखेंगे लैटिन अमेरिका में ब्राजील मिलेगा, ठीक है, ब्राजील, ओके। तो चट्टानों की आयु मतलब एक तरह से मैंने अभी कल चट्टानें बताई थी, तो आपने देखी होगी जो अवसादी चट्टानें होती ना, जिन्हें हम परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान, तो उस परतदार चट्टान का एक उदाहरण है टीलाइट। टिलाइट, टिलाइट नाम की एक चट्टान है। वो चट्टान जो है वो हमें जितने भी गोंडवाना लैंड मैंने बताए यहाँ से, तो वो चट्टान यहाँ से प्राप्त हुई है। आप समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहीं से प्राप्त हुई है, गोंडवाना लैंड से। अंगारा लैंड से हमें प्राप्त नहीं हुई है, लॉरेशिया से हमें प्राप्त नहीं हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? गोंडवाना लैंड से। तो इसका मतलब गोंडवाना लैंड पहले एक था, प्रमाण कर रहे हैं ना, प्रूफ कर रहे हो उसको, ठीक है। तीसरा उन्होंने दिया सिद्धांत, तीसरा, आप सोना को ले लो, गोल्ड, बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है, ये तो तुरंत याद भी हो जाएगा। गोल्ड, आपको पता है सोना अफ्रीका में मिलता है, यही सोना कहाँ मिलता है आपको? ब्राजील में, यानी लैटिन अमेरिका में। पूरे लैटिन अमेरिका की बात करूंगा, इसमें लैटिन अमेरिका में, और यहाँ पे अफ्रीका। तो आपको एक बहुत ही जानकर आश्चर्य होगा कि जो अफ्रीका है यहाँ पे सोने की चट्टानें नहीं है, सोने की यहाँ पे चट्टानें नहीं है, फिर भी सोना प्राप्त होता है, फिर भी सोना मिलता है। कैसे? फिर सोना कैसे मिलता है यहाँ पे? जब सोने की चट्टानें नहीं, फिर सोना कैसे मिलता है? जबकि ब्राजील में चट्टानें हैं सोने की। तो आपने एक चीज पढ़ी थी पहले, पृथ्वी की परिवर्तनकारी शक्तियों में आपने हवा, वर्षा, ताप, ये सब सुना था। तो ये चट्टानें जो हैं, इनका निक्षेप, इनका अवसाद इस अफ्रीका में जो है जाता रहा होगा, क्योंकि पहले ये मिले हैं ना, पहले ये मिले थे एक दूसरे से, फिर उसके जब टूट के अलग हो गए तो यहाँ पे अवसाद तो मिल गया। चट्टान, जो सोना मिलता है अफ्रीका में वो मिट्टी में मिलता है, वहां पे याद रखना, मिट्टी में मिलता है वहां पे सोना। ये कितने भागों में विभाजित हुआ गोंडवाना लैंड? ये अभी का क्वेश्चन है, ये पहले का क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चनों के ऊपर। तो आप समझने की कोशिश करो, जो अफ्रीका है इसमें जो है सोने की चट्टानें नहीं है, यहाँ मिट्टी में सोना मिलता है वहां पे, और यहाँ पे चट्टानें हैं। तो इनके अवशेष, तलछट, वो इसमें पहुंचे थे। वो कैसे पहुंचे थे? क्योंकि पहले ये एक थे, फिर बाद में टूट के अलग हो गए। तो यहाँ पे तो वही अवशेष जमा था, और यहाँ पर इसकी चट्टानें मिलती हैं। ये अल्फ्रेड वेगनर ने तीसरा पॉइंट दिया। चौथा पॉइंट है, एक जीव है, एक जीव का नाम है, ये पूछा जा सकता है जीव का नाम, इसका नाम है मेसोसोरस।
मेसोसोरस नाम का एक जीव है। इस जीव का जीवाश्म ये अब नहीं पाया जाता है, बहुत हजारों वर्षों पुराना है ये जीव। उस जीव का जो जीवाश्म है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह मिलता है, दो ही जगह मिलता है। एक है लैटिन अमेरिका और दूसरा है अफ्रीका, और कहीं भी ये जीव नहीं मिलता है। क्लियर? पांचवा उन्होंने पॉइंट दिया, आपको 3-4 याद रहेंगे, इतना बहुत है। पांचवा जो उन्होंने पॉइंट दिया वो था, एक अभी मैंने जीव की बात कर ली, एक वनस्पति की बात कर लेते हैं। वनस्पति वाला पेड़ पौधे, यही उन्हीं को वनस्पति कहते हैं। तो वनस्पति है एक ग्लोसोटेरेस, 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 ये एक वनस्पति है जो सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना लैंड में पाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना